ओके, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनॉमियल को हम फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। सपोज़ आपको एक पॉलिनॉमियल दिया है और उसको आपको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सपोज़ f(x) मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है डिग्री n का, और उसका जो डिफरेंसिंग इंटरवल है वो h=1 है। मतलब कि जो भी डिफरेंसिंग इंटरवल जिस जिस स्टेप्स पर हम फंक्शंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को यूज़ करेंगे वो एक एक के स्टेप्स पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि f(x) को फैक्टोरियल नोटेशन में लिख लेंगे a प्लस b x(1) प्लस c x(2) प्लस d x(3) अप टू k x(n). तो ये है मेरे पास फंक्शन का फैक्टोरियल नोटेशन। तो यहाँ पर जब हम लोग a b c d और k की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी एक्सपेंशन आएगा वो आपका f(x) के लिए फैक्टोरियल नोटेशन होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, a b c जितने भी कोफिशिएंट हैं फैक्टोरियल नोटेशंस के साथ इनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि k जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 होगी तो आपके फंक्शन की जो डिग्री है, पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो n से लेस हो जाएगी। तो k मस्ट बी नॉन ज़ीरो। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन f(x) का फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस के लिए डेल और अंदर f(x) की वैल्यू a प्लस b x(1) प्लस c x(2) प्लस d x(3) अप टू k x(n). ठीक, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि डेल ऑफ xn इक्वल होता है nh x ऑफ n-1 के, और इसी का यूज़ करना है हमें इसके कॉन्जिक्यूटिव फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालने में। तो यहाँ पर चलिए हम इस डेल को हर एक टर्म पर ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए डेल ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, 0। सेकंड है b डेल ऑफ x1। थर्ड टर्म है c डेल ऑफ x2। फोर्थ टर्म है d x ऑफ 3 एंड लास्ट टर्म है यहाँ डेल, और लास्ट टर्म है k डेल x ऑफ n। अब आप लोगों को करना क्या है कि अब मुझे क्या निकालना है, डेल ऑफ x1। तो यहाँ n के प्लेस पे 1 रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आप उसे यहाँ पुट कर देंगे। फिर मुझे निकालना है डेल ऑफ x2, तो n के प्लेस पे 2, डेल ऑफ x3 n के प्लेस पे 3। तो जो सारे टर्म्स आएंगी उन सबको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करते हैं b डेल ऑफ x1, 1 की वैल्यू यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1, h की वैल्यू भी 1, क्योंकि हमने जो डिफरेंसिंग इंटरवल लिया था स्टार्टिंग में वो क्या था, 1, और x ऑफ 1 - 1 0, और x0 की वैल्यू क्या होती है, 1। x ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1। सेकेंड में c, अब यहाँ पर आपको n के प्लेस पे 2 रखा है, h ऑलवेज 1, तो आप यहाँ पर से h को हटा ही दीजिए। तो h हमने हटा दिया, अब हमारे पास बचा n x ऑफ n-1। तो आपको यहाँ पे n के प्लेस पे 2 रखना है, तो क्या आएगा, 2 x ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे आप n के प्लेस पे 3, तो 3 d x ऑफ 2, और लास्ट वाली टर्म आपके लिए क्या होगी, k n x ऑफ n-1। तो ये था मेरा डेल ऑफ f(x). सिमिलरली अब हम निकालेंगे डेल टू ऑफ f(x). तो डेल टू ऑफ f(x) निकालने के लिए आपको निकालना है डेल ऑफ f(x). मतलब ये जो टर्म आपके पास आई है इसका एक और फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो जब हम इसका फर्स्ट फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म इज़ कांस्टेंट, तो पहला क्या आएगा, 0। सेकेंड हमारा बनेगा 2c डेल x ऑफ 1 प्लस 3d डेल x ऑफ
2 and the last term is k n del of x n minus 1। तो del 2 ऑफ एफ एक्स आपके लिए आ जाएगा 2c1 del ऑफ x1 की वैल्यू 2c1 प्लस 3d। अब निकालनी है हमें del ऑफ x2 की वैल्यू। तो जब हम del ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2x ऑफ 1। ऐसे ही जब आप लास्ट टर्म निकालेंगे तो आपके लिए आएगी k n माइनस 1 x ऑफ n माइनस 2। ठीक, तो यहाँ से टर्म बन गया आपके पास 2c प्लस 60। 6 के बजाय आप इसे फैक्टोरियल 3 लिखिए, फैक्टोरियल 3x1 अप टू k n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2। अब इन जनरल हम लोगों को निकालना है del n f ऑफ x। तो जब हम del n ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो आप देखते जाएंगे कि ये सारे टर्म्स वैनिश होते जाएंगे और आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी लास्ट वाली टर्म। कैसे? k n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1, क्योंकि जब आपने सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो उसमें आपके पास दो टर्म्स आई थी k के साथ n और n माइनस 1। जब आप थर्ड निकालेंगे तो n माइनस 1 और n माइनस 2, और यहाँ पर भी एक एक टर्म लेस होती जाएगी। तो यहाँ पर जब आप del n निकालेंगे तो k इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1, और x के साथ आपके पास क्या आएगा x ऑफ n माइनस n। क्यों? क्योंकि जब आपने del 2 निकाला तो n माइनस 2 आया, del 1 निकाला था तो n माइनस 1 आया था। तो जब del n निकालेंगे तो n माइनस n, तो यहाँ पर आपके लिए बन जाएगा k इंटू फैक्टोरियल n x ऑफ 0, और x ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, देन इट बिकम्स k इंटू फैक्टोरियल n। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी टर्म्स अभी हम लोगों ने निकाली है एफ एक्स, डेल एफ एक्स, del 2 एफ एक्स एंड del n एफ एक्स, सब में हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 0। तो जब हम एफ एक्स में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा f ऑफ 0 इक्वल टू a, और बाकी टर्म्स आपके लिए क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि फंक्शन ही हमारा क्या है 0, तो उसका जो फैक्टोरियल नोटेशन लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है del ऑफ f 0। तो आपके पास x के जितने भी फैक्टोरियल नोटेशन है वो सभी टर्म 0 हो जाएंगे, और आपके लिए बचेगा क्या b इंटू 1, इसको हम लोग लिख लेते हैं फैक्टोरियल 1। ऐसे ही जब हम लोग del 2 f 0 निकालेंगे, यहाँ से del 2 f 0 निकालेंगे तो आपके पास जितने भी टर्म्स जिनके पास x का फैक्टोरियल नोटेशन है वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमारे x की वैल्यू 0 है, और बचेगी क्या कांस्टेंट टर्म 2c। तो del 2 f 0 की वैल्यू होगी आपके पास 2c, तो इसको भी हम लिख लेते हैं c इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसे ही आप del 3 निकालेंगे तो वो आएगा c इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हमारी जो थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म है इसकी, वो है फैक्टोरियल 3। तो जब आप del 2 का del 3 निकालेंगे, del 2 का एक बार और फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी 0, और आपके लिए जो सेकेंड टर्म है वो बन जाएगी फर्स्ट टर्म विद कांस्टेंट d। तो यहाँ पर del 2 f 0 की वैल्यू होगी आपके लिए c इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही जब मैं del n f 0 निकालूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा k इंटू फैक्टोरियल n। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आपने निकाली है इनको हम पुट करेंगे कहाँ पे, अपने फंक्शन के फैक्टोरियल नोटेशन में जो अभी हमने लिखा था। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी a की वैल्यू कितनी है f ऑफ 0 प्लस b की वैल्यू यहाँ से del f 0 अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर
साथ में क्या था, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 2, और यहाँ से मेरे पास del टू f0 की वैल्यू c की वैल्यू कितनी है, del टू f0 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और इसकी nth टर्म भी लिख लेते हैं हम लोग। nth टर्म हमारे पास क्या आएगी, x ऑफ n, ये कितना है, del n f0 अपॉन फैक्टोरियल n एंड सो ऑन।